अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन परत में क्या है, छिद्र है। यहाँ कोई अस्थाई नहीं रह सकता है। यहाँ अगर कोई खनिज वगैरह मिलेगा तो उसका कोई निकाल नहीं सकता। और रूस यहाँ पे बहुत बड़ा तेल का भंडार खोज लिया है। अब रूस वहां से पेट्रोल निकालेगा तो अमेरिका अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या, लगाओ प्रतिबंध। 10 रुपया का लॉस होगा और 90 रुपया तो आएगा, लगाओ प्रतिबंध। क्या जाता है, यहाँ अंटार्कटिका को बचाने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका क्या होगा, पिघलेगा। आप बताओ, युद्ध हो रहा है तो कोनो का ग्लोबल वार्मिंग नहीं दिख रहा है? टन का टन ट्रम्प बम मारा है, किसी को दिख रहा है? नहीं। सबका बदला लेंगे हम लोग दिवाली में। 14 टन तक पटाखा छोड़ना है। अंटार्कटिका देखते हैं हम लोग। कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देखिएगा तो हर महाद्वीप से थोड़ा थोड़ा पास में है। यहाँ पर ये महाद्वीप कितने लोग देख के बता सकते हैं ये कौन सा महाद्वीप झांक रहा है? इधर कौन सा महाद्वीप झांक रहा है ये? हाँ, दक्षिणी अमेरिका झांक रहा है। ये चिली है, ये अर्जेंटीना है। देखिए, ये फॉकलैंड द्वीप है जिसको लेके विवाद है। तो ये कौन महाद्वीप झांक रहा है? ये कौन महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन है? न्यूजीलैंड। ये है आपका साउथ अफ्रीका। ये मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। किसी को दिक्कत? पृथ्वी कैसी है? गोल। पृथ्वी गोल। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? यह महाद्वीप अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। ये बर्फ पिघलते रहता है तो गति करने लगता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन परत में क्या है, छिद्र है। यहाँ कोई अस्थाई नहीं रह सकता है। यहाँ अगर कोई खनिज वगैरह मिलेगा तो उसका कोई निकाल नहीं सकता, वरना खनिज निकालने के चक्कर में सब तबाह तबाह कर देगा सब। और रूस यहाँ पे बहुत बड़ा तेल का भंडार खोज लिया है। अब रूस कह रहा है हम तो खोद तो अब रूस वहां से पेट्रोल निकालेगा तो अमेरिका अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या, लगाओ प्रतिबंध। 10 रुपया का लॉस होगा और 90 रुपया तो आएगा, लगाओ प्रतिबंध। क्या जाता है, यहाँ पर अंटार्कटिका को बचाने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका क्या होगा, पिघलेगा। इसका बर्फ पिघल जाएगा। आप बताओ, युद्ध हो रहा है तो कोनो का ग्लोबल वार्मिंग नहीं दिख रहा है? टन का टन ट्रम्प बम मारा है, किसी को दिख रहा है? नहीं। सबका बदला लेंगे हम लोग दिवाली में। 14 टन तक पटाखा छोड़ना है। कितना टन का? 14 टन का पटाखा छोड़ा जाएगा यहाँ पे। एगो नहीं, 14 गो। अमेरिका का एगो बम मारा है, 14 गो बम मारा है। कितना टन का? 14 टन का बम मारा है। तो हम लोग का भी तो कर्तव्य है पटाखा ऑर्डर करके बनाना पड़ेगा। अरे रुको, इस बार तो दिवाली होगा, दिवाली ऐसा दिवाली होगा यूक्रेन तक सुनाई दे। नहीं समझे? 2-4 बीघा खेत आदमी खाली कराए। हाँ, बुकिंग वगैरह है। हम लोग तो पूरा पटाखा छोड़ते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। कहता है दिवाली मत मनाओ, पटाखा प्रदूषण। तुम अपन ऑक्सीजन लेके घूम। ग्लोबल वार्मिंग पटाखा छोड़ने से हो रहा है। दिया जलता है, पटाखा चढ़ता है। हाँ, इस कहता है कि पटाखा मत छोड़, चाइना का दिया खरीदते, चाइनीज झालर मोती जलाओ। चाइनीज झालर मोती वाले में पटाखा बांध देना है। तो गतिशील महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका गतिशील महाद्वीप है। एक यह महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। किसे समर्पित है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। कौन से महाद्वीप को कहते हैं? अंटार्कटिका। किसको समर्पित? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं, मेनली सील रहते हैं, पोलर बियर रहते हैं और पेंगुइन रहती हैं सब। कौन रहते हैं सब? हाँ, अंटार्कटिका में कौन रहते हैं सब? पेंगुइन, पोलर बियर और सील। पोलर बियर जो होता है ना, सीबीएसई वाला भालू को क्या कहते हैं? पोलर बियर। क्या कहेंगे? पोलर बियर। पोलर बियर, सील, पेंगुइन। अंटार्कटिका में ये सब रहता है सर। ये सब रहते हैं सर अंटार्कटिका में। दिख रहा है सर? ये पोलर बियर है। ये क्या है सर? पोलर बियर।
ये पेंगुइन, ये सील, ये पोलर बियर, टाइगर शार्क। ये कौन सा है? टाइगर शार्क, टाइगर शार्क है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन है? सील। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सब अंटार्कटिका में। कहाँ पाए जाएंगे? अंटार्कटिका के यही सब जीव सब बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ेगा ना वही रहेगा। पेंगुइन वगैरह ये हो गया। ये पोलर बियर है, ये दोनों शाकाहारी। ये तो हो गया आपका सील। बहुत ज़्यादा वसा होता है सील में। सील को भलुआ मार के खा जाता है, पेंगुइन को भी मार के खा जाते हैं सही सब। ये जो भालू है ना, मांसाहारी जीव होता है। सीबीएसई वाला भालू को क्या कहते हैं? पोलर बियर। अपने यहाँ तो करियठा होता है सब, अपने यहाँ तो करियठा भलुया होते हैं। सपना अपना जो देर देखता है उसे भालू से फुकवा देता है सब, सपना नहीं देखता है। अब बालू का बलवा नोच के और उसको ऐसे बांध के और ताबीज बनवाता है सब। जिसको रात बिरात सपना आता है ना, वो बालू के बाल का ऐंठ के और गठिया गांठ बांध के और ताबीज बांध के लटका लेता है। हाँ, सपना अपना जो देखता होगा उसके लिए। गांव में बबुआ ये सब का आज भी प्रचलन है। घोड़ा का पैर के नीचे ना लोहा का नाल ठोक दिया जाता है, नाल ठोक दिया जाता है कि दौड़ेगा तो दर्द नहीं करेगा। नाखून, उसका नाखून इतना मोटा होता है। घोड़ा का नाखून कितना मोटा? इतना मोटा। उसमें कांटी ठोकेंगे तो दर्द नहीं करेगा। दर्द कब करेगा? जब एकरा से ढेर पहुँच के चल जाओगे गुद्दा तक, तब ना बार बार दर्द नहीं करेगा। तो पैरवा के नीचे क्या करता है? लोहा का बीट रख के और कांटी ठोक देता है इसमें, तो नाखून में उसको दर्द नहीं करता है। अब जब घोड़ा चलता है तो टप टप आवाज़ भी करता है, घोड़ा के लिए भी ठीक ठाक होता है। नाल ठोक देता है। और नाल जब 1 साल 2 साल दौड़ जाता है तो घिस जाता है, तो घोड़े का नाल फेंका जाता है ना। तो देहात में क्या करेगा? वो घोड़े का लोहवा नाल को निकाल के सीधा करके काट के पातर अंगूठी बनाएगा, और वो भी काला घोड़ा के नाल का अंगूठी। भूत प्रेत नहीं आएगा, भूत प्रेत नहीं आएगा। देहात में जो लकड़ी वाली नाय होती है ना, नाय में भी कांटी ठोका जाता है। और नाय जब सड़ जाएगी तो उसके कांटी निकाल, नाय के कांटी। देहात में ना काज ये सब गजब गजब, मतलब शहर वाला 5G में घूम रहा है, अभी घोड़ा का नाल निकाल रहा है। बड़ी अंतर होता है। गांव में ये सब टोटका बहुत प्रचलित है। तुम्हारे पीछे चूहा घूम रहा है। हाँ गया है, देखो तुम ऊपर चढ़ गया। गया बहुत ढीठ चूहा है, ऊपर चढ़ जाता है इसी से, कुछ नहीं करेगा। तुम लोग यहाँ तुम्हारे खाना के भरोसे बैठल है, उसका पूरा कोल्ड स्टोर है। तुम रंग बिरंगा नहीं खाते हो, हर मौसम का फल खाता है। मजा उठा के लाया पीने के लिए चूहा। अरे कुछ से कुछ ले आ देता है सब। आगे बढ़े। गांव में ये सब टोटका देखेंगे, उस सब का बड़ी भूत प्रेत भगाने के लिए होता है। ठीक है, लड़की सबको क्या जरूरत है इसे? सहेली से किसको डर लगेगा? भूत प्रेत से लड़की को डर लगेगा? नहीं, सहेली से किसी को डर नहीं लगता है। ये पोलर बियर हो गया। सील जो होते हैं सब सील, ये भालू, ये बर्फ में रहता है और पूरा इतना ठंड में रहते हैं सर। ये यहाँ पे बर्फ शिकार करते हैं सर सील का। किसका? सील। सील का शिकार करके खा जाते हैं सर। तो बताइए, अंटार्कटिका में जीवन बड़ा टफ है। अंटार्कटिका देखिए पेज नंबर कितना पे मिलेगा? 70 70, पेज नंबर 70। अंटार्कटिका देखिए पेज नंबर 70 पे मिलेगा। पूरा नहीं घूमेगा मतलब? यार ये नक्शा थोड़े है, ये ग्लोब थोड़े है। कर ये पूरा नहीं घूलेगा, गोल को घूमे ही नहीं। नक्शा को करिए गोल गोल घूमे ही नहीं, तो पूरा नहीं घूमेगा। अर्थ ना घूमता है, ई ना घूमेगा। हाँ, ये है, ये है, ये है इंडिया। बादल छाया है जी अभी इधर। ये इंडिया है। इसके नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? अंटार्कटिका, मेडागास्कर। और नीचे जाएंगे क्या मिलेगा? अंटार्कटिका। मिल गया, पूरा बर्फ से पिघला हुआ। क्या ये? अंटार्कटिका। कौन जगह है? अंटार्कटिका। यहाँ सारे देश का अपना अपना अलग अलग क्या है? रिसर्च सेंटर है। क्या है? रिसर्च। जैसे अमेरिका का दक्षिण में क्या है? रिसर्च सेंटर है। यहाँ पूरे के पूरे बर्फ का क्या है? पहाड़ है यहाँ पर, और यहाँ बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में रहने लायक नहीं है, बस थोड़ा सा एरिया में यहीं पे मिट्टी उट्टी है,
पत्थर उतर है तो नहीं जा सकता है यहाँ पे। ये सब देखिए पूरा का पूरा क्या जमा है, बर्फ। ये अब ये गोल गोल घूम जाएगा, ठीक है, घूम गया। इंडिया के नहीं गया, यहाँ है थाईलैंड है तो इधर ही इंडिया हो गया। यहाँ ये है इंडिया। सीधा हो गया। यहाँ हम लोग होंगे, हम लोग यहाँ पटना में है, यहाँ ये रहा पटना। आ, ये लाइब्रेरी है और ये वाले क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग को इस क्लासरूम में ले जाएंगे, ये रास्ता है मेन एंट्री का। आप लोग यहाँ से एंट्री करते होंगे। अभी हम लोग इसी क्लासरूम में बैठे हैं, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, एग्जॉस्ट है। हो गया।